दासी चली है। सोई चली पिटरिया लल्ला भवन बस तक जा भूली ना जा जब सुनरिया लग जा गोपिया राम कमाल से जा उमर को लचका लगा कमर बदखा जा गई मामी मामी लगी सदा कर जा को बुलवाया राज दरबार से महलों में और रानी ने हाथ जोड़ करके कहा पिया अग्रसेन कहने लगे क्या कहना। महाराज भीष्मक ने कहा महारानी तुमने अचानक महलों में मुझे याद किया। भगवत श्रोता उसी समय रानी शुद्धमती कहने लगी पिया तुम सारे दिन दरबार के लोगों की समस्याएं हल करते रहते हो और अपने घर की समस्या में उलझते चले जा रहे हो। मतलब तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग हो गई है, सियानी हो गई, जवान हो गई कन्या, कोई सुंदर घर भर की तलाशी करवाओ और बेटी के पीले हाथ कर दो। भीष्मक कहने लगे चिंता मत करो देवी, आज ही मैं जाऊंगा और अपने 5 पुत्रों से विचार विमर्श करने के बाद कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाऊंगा। भीष्मक वहां से चले राज दरबार में पहुंचे जहां 5 बेटा बैठे हैं, रुकुम रुकुम रथ रुकुम माली रुकुम बाऊ रुकुम केश। महाराज भीष्मक ने दरबार के लोगों से कहा देखो सभा के लोगों हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई और आज रुक्मिणी की मां ने इस विषय पर चर्चा की और कहा कोई सुंदर घर भर की तलाशी करवा के बेटी के पीले हाथ कर दो। तो आप लोग की दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो आप लोग अपने विचारों को प्रकट करें, उस राजकुमार के सुख वैभव का बखान करें, उसका नाम बताएं। दरबार के लोग बैठे हैं। सबसे छोटे पुत्र रुकुमकेश से कहा बेटा रुकुमकेश। हाँ पिताजी। कोई तुम्हारी दृष्टि में रुक्मिणी के योग सुंदर राजकुमार हो तो आप नाम बताएं। हाँ बहुत सुंदर एक राजकुमार। क्या नाम है उस राजकुमार का? महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? क्यों क्या हुआ? पागल हो गया तू? पागल है तो हम छोटे नहीं हैं। एक बात बता, तुझे शर्म आनी चाहिए। कहां बूढ़ा जरासंध, कहां मेरी सुकुमारी रुक्मिणी? तू ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाहता है? कहां मेरी बाल अवस्था रुक्मिणी की, कहां वो बुढ़ा जरासंध? पापी अधर्मी है जिसे भगवान ने 17 बार युद्ध में परास्त किया। बेटा रुकुमाली कहिए पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तुम बताओ। हमारी दृष्टि में एक लड़का है। क्या नाम है? महाराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? खैर युधिष्ठिर धर्मात्मा है लेकिन रुक्मिणी के योग वो भी नहीं है। देखना है तो जा सकते। बेटा रुकुम बाहु तुम्हारी दृष्टि में कोई राजकुमार हो तुम बताओ। महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? बिल्कुल खराब। तुम्हारे में नहीं पापी पागल हो गया। जब बने नहीं ले चला। दुर्योधन अहंकारी अभिमानी है, अपने चचेरे भाइयों को बन बन भटकाया, जुआ में हराया और अपनी सभा के बीच में स्वयं अपनी अनुज बधू द्रौपदी को नंगा करवाया था उसने। वो भी उचित नहीं रहेगा।
बेटा हाँ पिताजी बोलिए। रुकुमरत, हाँ जी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? हाँ बिल्कुल पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो तू बता दे। पिताजी आप तालियां बजवाइए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। बजा दो तालियां भक्त, बजा दो। द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? बहुत सुंदर मेरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आत्मा से तुझे बधाई दूंगा। मेरे बच्चे का सम्मान करो, तालियां बजा दो। माताओं बहनों, बहुत अच्छी बात कही है बेटा। तू मेरा खून है, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। और आज मुझे पता चल गया कि वास्तव में तू सच्चा सपूत है। यही मैं भी चाहता था। तूने मेरे दिल की बात छीन ली। भगवान कन्हैया को रुक्मिणी का दूल्हा बनाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान कन्हैया को तूने वर बताया। और हम तेरी इस प्रेम अमोघ धारा को देख करके हम तेरी प्रशंसा करेंगे। तो धन्यवाद कहने की योग है। उसी समय तालियों में गड़गड़ाहट होने लगी और तब तक रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी, जो सबसे बड़ा बेटा था। पिताजी। हाँ बेटा। ये कैसी चर्चा चल रही है? तालियों की गड़गड़ाहट कैसी हो रही है? क्या बात है? तेरी बहन रुक्मिणी, हाँ हमारी कन्या, हाँ, आज इसका विवाह तय हुआ है। विवाह तय हुआ? हाँ। किसके साथ में? बताऊं? किसने बताया? तू भी बहुत खुश हो जाएगा। हम बहुत बहुत प्रसन्न होगा। चलो हम पहले ही तो खुश हो जा रहे हैं। इतना सुंदर राजा है, इतना सुंदर राजकुमार है, कितना सुख समृद्धि से भरपूर, सर्वगुणों से संपन्न और बहुत अच्छा राजा। अरे बड़ाई करते रहोगे, उसका नाम भी बताओगे पिताजी? तू सुनेगा तू भी नाचने लगेगा। हाँ हाँ, तो हम पहले ही से जो हमें इस विषय पर चर्चा हुई थी, उसने नाम बताया है। मैं भी दिल से सम्मान करता हूँ जो भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर यादव सरकारी योगी राज कृष्ण है। पिताजी क्या पागल हो गए हो तुम? क्यों? एक बात बताओ, जो नाम बताओ किन्ने? तेरे भाई रुकुमरत ने। चाहिए बताओ। तूने बताओ। तूने बताओ। रुकुम, रुकुम। पागल हो गया तू? मैं पागल नहीं हो गया, ये पागल हो गया। बताओ कैसे? क्यों भाई? उसने कौन सा गुनाह किया है? अरे भगवान द्वारकाधीश कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे, मेरी कन्या रुक्मिणी के हमारे दामाद बन के आएंगे। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। मेरा पूरा परिवार तर जाएगा पिताजी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के कदम अगर मेरे आंगन में पड़ जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी तुम पागल हो गए हो और 60 साल के हो गए, इसलिए आपकी खोपड़ी सटिया गई है। आपको लड़का बता जान बता दिया तुमने, भाई तैयार कर लो। अगर यहाँ पे द्वारकाधीश कन्हैया आए तो मालूम बताओ ये क्या होगा? लाशों के अंबार लग जाएंगे और ना जाने कितनी बहनों के स्वाग उजड़ जाएंगे, गाने हो जाएंगे, और इसे तो मैं पहले मारूंगा। जाएगी बताइए। एक बात बता रुकुम, ठहर जा रे, ठहर जा। ठहर नहीं ना। आजकल के अंधे जवानी में चकनाचूर है, मैं जान मानता हूँ। मैं एक बात बता तू, क्या? भगवान कन्हैया में कौन सी कमी है रे? अरे कमी क्यों नहीं है? उसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहीं वसुदेव का लड़का कहलाता है, कहीं नंद का कहलाता है, कहीं देवकी का कहलाता है, कहीं यशोदा का कहलाता है। घर घर में माखन चोर और चीजों को चुराने वाला वो हमारी बहन का दामाद दूल्हा बनेगा। और एक काम अच्छा करता है, वो बंसी बजाता है। क्या बंसी बजा के हमारी बहन को खिलाएगा? तू नहीं जानता रे भगवान के बारे में। क्या नहीं जानता? ये तो भगवान की लीला थी, बंसी बजाना, चीर चुराना, दुष्टों का दमन करना, गौएं चराना, देवकी के गर्भ से
अवतार धारण किया जसोदा ने, लालन पालन किया, सब लोग जानते हैं। भगवान कन्हैया में कोई दुर्गुण नहीं है, उनके अंदर सद्गुण है और वो ही उचित रहेंगे। बेटा तू नहीं जानता, भगवान इस भूतल पर 16 कलाओं से अवतार लेकर के आए हैं, पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं। तू भगवान की महिमा को नहीं जानता है रे। कुछ भी सही, लेकिन वो दूल्हा बन के नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और ज्यादा बातें करोगे तो तुम्हें हमारा पापा बना के न दो। तू पागल हो गया, रुक मत। तूने कोई नशा किया? मैंने नशा नहीं किया, तुमने भांग पी है और इसने दारू पी है। शादी होगी, भगवान कन्हैया के साथ होगी। नहीं होगी। अरे एक बात बताते हैं, क्या? तू जवान है, इसका मतलब ये मत सोच के इस बुढ़े के ऊपर हुकूमत चलाएगा। तेरे जैसे अहंकारी को 2 मिनट में घमंड चूर कर सकता हूँ। पिताजी ज्यादा मत बोलो, खत्म कर दिए। बुढ़ा मत समझ, उस मेरे बच्चे के ऊपर तुम अगर क्यों असरा अत्याचार करेगा तो उसका इल्जाम बहुत भयानक होगा। रुकुम, क्या होगा? भयंकर 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 लगा रखे हो।